यूपी के रामपुर में आम आदमी पार्टी ने वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा की शुरुआत की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय आजाद सिंह ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नफरत की बुनियाद पर देश नहीं बन सकता है और इस नफरत को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी प्रयास कर रही है। जानिए मीडिया से बातचीत करते हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय आजाद सिंह क्या बोले। देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर हम लोगों ने पुष्प अर्पित करके उनको अपनी श्रद्धांजलि दी और उनसे प्रार्थना की कि हम लोगों को शक्ति दें भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, नफरत की राजनीति को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि दुनिया नफरत के कारण बर्बाद हो रही है। नफरत की बुनियाद पे न दुनिया बन सकती है न देश बन सकता है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का यही सिद्धांत रहा। पूरे जीवन भर उन्होंने अहिंसा का पालन किया, भाईचारे की बात की, सबको एक साथ लेकर चलने की वकालत की और एक ऐसे हिंदुस्तान की उन्होंने कल्पना की थी जहाँ पे सभी धर्मों के लोग सम्मान के साथ रहें। तो आज रामपुर के इस ऐतिहासिक धरती से हम जानते हैं कि पूरे देश में सिर्फ 2 जगह ऐसी है जहाँ पर बापू की समाधि और जहाँ पर कि बापू के अस्थियां रखी हुई हैं, राख रखी हुई है। एक राजघाट और दूसरा ये रामपुर। और इस पवित्र स्थल पर आके हम सब लोगों ने शक्ति मांगी है गांधी जी से कि हमें इस न्याय की लड़ाई में ताकत दें। आज से ही रामपुर से अमरोहा तक, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, इन 3 जिलों को कवर करते हुए वोट बचाओ संविधान बचाओ की पदयात्रा हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत काशीराम कॉलोनी से होगी। काशीराम कॉलोनी भी एक प्रतीक है जहां पर कि इस देश के, उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों को बसाया गया है। वो वहाँ पे रहते हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी की दुश्वारियाँ हैं। तो एक प्रतीक के रूप में वहाँ से इस पदयात्रा की शुरुआत होगी और अमरोहा में, मुरादाबाद होते हुए अमरोहा में इसका समापन होगा। वोट का अधिकार जिस तरह से छीना जा रहा है, अभी हम लोगों ने देखा लगभग 97 लाख वोट तमिलनाडु में काट दिए गए। तैयारी है कि उत्तर प्रदेश में 3.5 से 4 करोड़ वोट काट दिए जाएंगे। तो जब इतने वोट ही कट जाएंगे तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब रहेगा। जो अधिकार गांधी जी की बदौलत, बाबा साहब की बदौलत, हमारे महापुरुषों की बदौलत, शहीद आजम भगत सिंह की बदौलत हमको मिला है, शहीद अशफाक उल्लाह की बदौलत हमको मिला है, उन अधिकारों का क्या होगा। तो वोट का अधिकार बचाने के लिए और भारत का संविधान बचाने के लिए आए दिन भारत के संविधान पे हमला हो रहा है। आए दिन यहाँ पर नफरत फैला के, भेदभाव करके लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं। तो इन 2 मुद्दों पे हम लोग ये पदयात्रा करेंगे, जगह जगह सभाएं भी करेंगे। अपनी बात आपने रामपुर से कहा, रामपुर के ऐतिहासिक यहाँ से गांधी समाधि से आपने आरंभ किया, तो इसका कोई राजनीतिक पहलू भी है रामपुर से शुरू करने? देखिए, इसका सबसे बड़ा राजनीतिक पहलू ये है कि आज गांधी जी के विचारों को मारा जा रहा है। एक ऐसी सरकार है जो गोडसे को अपना आदर्श मानती है, जो नफरत फैलाने की बात करती है। तो उससे कौन लड़ेगा? उससे लड़ने के लिए आपको गांधी जी के रास्ते पर जाना पड़ेगा, गांधी जी को अपनाना पड़ेगा अपने आचरण में, अपने विचारों में। तभी आप इन लोगों से लड़ सकते हैं, क्योंकि ये खतरनाक लोग हैं, आज सत्ता में हैं और इनकी विचारधारा नफरत फैलाने की है, समाज को बांटने की है। तो इसलिए ये उपयुक्त स्थान था कि हम यहाँ पे अपनी श्रद्धांजलि देके, आशीर्वाद लेके और फिर अपनी पदयात्रा। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ रामपुर में समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता को सरकार के द्वारा या जैसे केसेस में आने के बाद उनको राजनीति से बिल्कुल दरकिनार किया गया, तो आपको क्या लगता है ये क्या ठीक स्थान है? यहाँ पर जनता जो है वो ढूंढ रही है किसी विकल्प के बारे में। और देखिए ऐसा है कि ये सरकार जब से आई है वो निश्चित रूप से अत्याचार तो कर रही है समाज के हर वर्ग पे, और विशेष तौर से जो माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उन लोगों के ऊपर विशेष तौर से आप देखने को मिलेगा आपको कि अत्याचार, बुलडोजर कभी चला देना, कभी फर्जी मुकदमे लिख देना, कभी फर्जी इनकाउंटर कर देना, ये तो हो ही रहा है प्रदेश के अंदर। तो जब हम वोट बचाओ और संविधान बचाओ की बात कर रहे हैं तो हम ये सारे मुद्दे इस यात्रा के दौरान उठाएंगे।